चलिए बात अब मऊगंज की करते हैं, जहां नई गढ़ी क्षेत्र में बाढ़ से करीब 200 घर प्रभावित हुए हैं। कई मकान पूरी तरह से ढककर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए हैं और जबकि घरों में पानी घुसने से गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया है। मकान गिरने से कई जगह मवेशियों के दबकर मरने की खबर सामने आ रही है। अष्टभुजी मंदिर के पास तेज बहाव में बिहार का एक श्रमिक बह गया, जो अब तक लापता बताया जा रहा है और 3 लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। मौसम खुलने और पानी घटने से राहत मिली है, लेकिन पुनर्वास की चुनौती बरकरार है। नई गढ़ी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कई मकान मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए हैं। मऊगंज की तस्वीरें, बिहार का श्रमिक तेज बहाव में लापता हुआ है। घर घर दुकानों में पानी घुसा हुआ है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का ये कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और 200 घर तबाह हो गए हैं। नई गढ़ी में बाढ़ की स्थिति नजर आ रही है और कई मकान ध्वस्त हो गए हैं और एक श्रमिक तेज बहाव में लापता नजर आ रहा है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। एसडीआरएफ ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया है। मऊगंज में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभय मिश्रा जुड़ चुके हैं। अभय, मऊगंज की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ देखने को मिल रही है। जगह जगह जल जमाव की समस्या बनी हुई है। लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आपको बता दें कि जो बीती रात में तेज बारिश के कारण नई गढ़ी का जो इलाका है पूरी तरीके से जलमग्न हो गया और बहुत सारे घर जो है उस पानी की चपेट में आ गए, जिसके कारण लोगों के गृहस्थी के सामान जो है वो उजड़ गए, कई घर गिर गए। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 200 से अधिक घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। कुछ लोगों को ग्राम पंचायत में शिफ्ट किया गया है, कुछ लोगों को सेफ्टी भवन में शिफ्ट किया गया है और उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अचानक ये बाढ़ आई है, पूरी तरीके से नई गढ़ी का जो इलाका है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, मकान टूट गए हैं, यहाँ तक कि घर गिरने की वजह से जो मवेशी है, पशु गाय और भैंस है, वो भी चपेट में आ रहे, उनकी मौत हो गई है। और जो वहाँ के लोग हैं, आप बात करते रहिए, लेकिन तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहिए दर्शकों को कि किस तरह से वहां पर जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है। तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पानी जो है वो सड़क से ऊपर चढ़ रहा है जी। और ये जो इलाका है पूरी तरीके से पानी की चपेट में है। ये इससे पहले भी पिछले साल भी बाढ़ आई थी, इसी तरीके से स्थितियां निर्मित हुई थी, लेकिन इस साल की जो स्थितियां हैं वो बेहद ही दयनीय है और चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों का आवागमन बाधित हो गया है, कई गांवों से संपर्क टूट गया है और लोग परेशान हैं। जिस तरीके की कल एक घटना सामने आई है, अष्टभुजी मंदिर के पास बिहार का एक श्रमिक आकाश, जो जल जीवन मिशन का कार्य कर रहा था, अचानक बाढ़ आने के कारण वो सीट बचाने के चक्कर में 2 घंटे तक पत्थर पकड़ के बैठा रहा, लेकिन कोई बचाव दल वहां नहीं पहुंचा और आखिर में वो व्यक्ति तेज बहाव के कारण बह गया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। देर शाम प्रशासन ने 3 अन्य लोगों को एसडीआरएफ के माध्यम से रेस्क्यू तो किया, लेकिन जो व्यक्ति पानी की तेज बहाव में बह गया है उसे अभी तक उसकी कोई शिनाख्त नहीं लग पाई है। कई घर डूब गए हैं, लोगों के घर प्रभावित हुए हैं, सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लोगों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित है, खाने पीने की लोगों के पास सामग्रियां नहीं है। प्रशासन लगा हुआ है, समाज सेवी लगे हुए हैं और स्थिति जो है आज हालांकि सामान्य है, क्योंकि जो मऊगंज में बारिश है वो 893 मिलीमीटर दर्ज की गई है और जिस तरीके की बारिश हुई है वो पूरी तरीके से लोगों की जीवन व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दी है। आप देख सकते हैं, लोग जान को जोखिम में डालकर अभी भी इस नदी को पार कर रहे हैं, लोग इससे बाहर जा रहे हैं, जबकि पानी का तेज बहाव अभी भी जारी है और यहाँ पर कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया है, कोई भी सूचना पटल नहीं लगाया गया है, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके कि यहाँ पर पानी चल रहा है, यहाँ नहीं जाना है, गहरा पानी है जी। लोग लगातार यहाँ से आवागमन लोगों का हो रहा है। ठीक है आशुतोष, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।